हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे। और आज का जो टॉपिक है विभव मापी किसे कहते हैं, विभव मापी का जो सिद्धांत है और विभव मापी का बनावट कैसे है, कैसे बनाया जाता है विभव मापी का उपयोग कहाँ होता है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, आज संपूर्ण डिस्कशन होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में बने रहिए और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बस बेहतरीन आपको समझना है और कहना चाहूंगा, आप यदि अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो देर किस बात की, अभी आप कांटेक्ट करिए 9685299149 पर। 100 रुपए मात्र चार्ज है और बेहतरीन नोट्स लेकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चलिए, विभव मापी है क्या। विभव मापी मापने का यंत्र है, एक प्रकार से उपकरण है। विभव मापी नहीं, विभव मापने का, सिंपल है। तो विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। अब देखो जरा, यहां से आपने देखा कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, इसका एक अलग से क्वेश्चन आता है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में हम निम्न बिंदुओं के आधार पर उत्तर लिखते हैं। जैसे चित्र हो जाता है, फिर उसके सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण सारणी और सावधानियां। तो वहां पर मैं बेहतरीन रूप से समझाऊंगा कि दो सेल में विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे की जाती है। अभी प्यारे बच्चों, यहां पर विभव मापी आप समझो। विभव मापी पोटेंशियोमीटर जिसे बोलते हैं, विभव मापने की इकाई, चाहे वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो। विभव है भैया, दो बिंदु में अंतर निकालेंगे तो विभवांतर, तो विभव से ही बना विभवांतर। यानी कुल मिला के एक्चुअल विभव का ही रूप होता है विद्युत वाहक बल। समझ आए ना सब कुछ। तो यहां पर निष्कर्ष निकला कि विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, कोई दो सेल है, विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं या दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर माप सकते हैं। किसके सहायता से, विभव मापी से। एक्चुअल में इसे बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले तो यहां पर एक तख्ता दिखाई दे रहा है, लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स बना लो, है ना, आयताकार समतल तख्ता होता है, ये मैंने बना दिया है। इसी में हम क्या बनाएंगे भाई, विभव मापी बनाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, विभव मापी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चालक तार लेंगे। चालक तार मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो सके। जैसे मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, मैग्नीन या कांस्टेंटन, इसके हम तार लेंगे। और कितने तार लेंगे, फिक्स मात्रा में। 1-1 मीटर लंबा ले सकते हैं, 1-1 मीटर के लंबे 4 तार ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं। ऐसा करके लेना है। 4 ही ले लो कि 6 ही ले लो, चाहे 10 ले लो, जितना भी आपको इच्छा पड़ जाए उतना ले लो। चलो, मैं यहां पे 6 तार बनाता हूं, मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा। यहां पे मैं 6 तार बनाऊंगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो कैसे 6 तार बनाना है। एक आपका ऐसा हो जाएगा, दिख रहा है, इस प्रकार से आपको खींचना है और 6 तार बनानी है। तो देखियो भाई साहब, यहां पर मैंने कितने तार बना दिए, तो यहां पर 6 तार मैंने बना दिया। अब ये 6 तारों को अपन क्या करेंगे, जैसे एक निश्चित बिंदु, सभी की लंबाई समान है, 1-1 मीटर की है ना, इसको श्रेणी क्रम में यदि मैं जोड़ूं, जैसे मैं कह दूं कि एक निश्चित बिंदु है, यहां पर एक निश्चित बिंदु बी है, ठीक है। अब इसको मैं श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो इधर जोड़ दूं भाई साहब, ऐसा मैंने जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया मैंने, ठीक है। आगे चलकर इनको मैं जोड़ूंगा ऐसा, ये तार को जोड़ दूंगा श्रेणी क्रम में, तो एक के बाद एक जुड़ा रहेगा। इसके बाद ये इधर से जाएगा, वायर की लंबाई भाई यहां से कितना हो गया, 1 मीटर का ये था, ये 2 मीटर हो गया, अब ये 3 मीटर हो गया। फिर इसको ऐसा जोड़ दूंगा भाई साहब, तो ये कितना हो गया, 4 मीटर हो गया, ठीक है। इसको आगे बढ़ाता हूं, ऐसे जोड़ता हूं, ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 मीटर। फिर जब मैं इसको जोड़ देता हूं तो ये टोटल हो गया आपका एक बिंदु 6 मीटर। इस बिंदु को मैं ए दे देता हूं। देखो जरा क्या बन गया भाई, 1-1 मीटर के 6 लंबे तार मैंने इस तख्ते में बढ़िया बेहतरीन श्रेणी क्रम में सजो दिया, है ना। श्रेणी क्रम में सारे के सारे जुड़े। श्रेणी क्रम मतलब एक के बाद एक सिरा जुड़ा हुआ है। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कैसे मैंने जोड़ दिया। 6 तार लगा दिया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल मिलाकर के 6 मीटर हो गया। 10 तार लगाता तो 10 मीटर, यदि 4 तार लगाता तो 4 मीटर का होता, ये तो मालूम होता। अब इसको हम कैसे मापेंगे कि सर ये 1 ही मीटर का है, तो अपन क्या करेंगे, एक स्केल लगा देंगे। यहां पर एक स्केल लगाएंगे जिसके सहायता से हम माप सकेंगे कि इस चालक तार की लंबाई एक्चुअल में कितनी है। जैसे 1 मीटर की होगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चालक तार हैं तो 6 मीटर हो जाएगी। तो यहां पर एक हमने मीटर पैमाना लगा दिया, एस कर दिया, ठीक है। अब ये डायग्राम हमारा बन चुका है। कैसे बनाया हमने, फिर से समझो। एक लकड़ी का समतल तख्ता है, तख्ता मतलब भाई साहब तख्ता समझ गए होंगे, आपके घर में होगा, लकड़ी का एक प्रकार से टेबल का बड़ा रूप।
अब इसमें क्या करते हैं, या तो हम 4 तार ले लेते हैं, या तो 6 तार, या तो 10 तार ले लेते हैं 1-1 मीटर का, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से इसकी लंबाई जो हो जाती है, या तो 4 तार लेंगे तो 4 मीटर की होगी, 6 तार लेंगे तो 6 मीटर की होगी, और या तो 10 तार लेंगे तो 10 मीटर की हो जाएगी। अब मैं यदि आपसे कहूं कि ये जो मिश्र धातु है किसका बना होता है, तो मैंगनीन या कांस्टेंटन का तार होता है। ये जो वायर होगा प्यारे बच्चों, किसका होगा, मैंगनीन का। किसका, मैंगनीन। मैंगनीन का तार मैंने ले लिया, मैंगनीन या कांस्टेंटन, दो में से एक ले लो, तो मैंगनीन का मैंने तार ले लिया, मिश्र धातु। ओके, ये हो गया। अब ये जो लकड़ी का तख्ता है, ये क्या है, लकड़ी का तख्ता है। डायग्राम यदि आप भी बनाओगे तो बोलोगे सर हम थोड़ा सा लिख लेते, यदि आप बता देते तो। ये लकड़ी का तख्ता है। ये जो आपका दिख रहा है ये मीटर पैमाना है। क्या है, मीटर पैमाना। क्या है बच्चा लोग, मीटर पैमाना है। ओके, ये आपका मीटर पैमाना है। तो इस प्रकार से ये विभवमापी का संरचना बन जाता है। लेकिन विद्युत परिपथ में इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं, कुल मिलाकर के इसको क्या माना जाता है, जैसे भाई साहब 1 2 3 4 5 6, तो 6 मीटर का चालक तार बन चुका है। तो जब हम किसी उपकरण में दिखाते हैं तो सिंपल रूप से देखिएगा कैसे आगे हम ऐसे इतने में काम थोड़ी ना हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इनको 6 को बढ़िया बेहतरीन रूप से बनाएंगे। देखो जरा, 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया भाई साहब, हम पूरे के पूरे बनाते हैं भाई साहब, ये 3 हो गया, चिंता नहीं करो विधिवत होगा, ये 4 हो गया, ये अपना 5 हो गया, है ना, और ये अपना 6 हो गया। ये लो भाई साहब, इसको जोड़ना है, फटाफट जोड़ दो। यहां से हमारा बिंदु बी था, यहां पर ए था, ठीक है, यहां से जोड़ दिए श्रेणी क्रम में, इसको आए तो इधर जोड़ दिए, इधर से गए यहां जोड़ दिए, इधर से गए इधर जोड़ दिए, ये जोड़ दिए। एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था। अब इसको हमको परिपथ में यूज करना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वास्तव में विभवमापी कब बना कहलाएगा, कि जो अपना जो एक बिंदु ए है और जो बी है, इसमें एक संचायक सेल का उपयोग करेंगे, संचायक सेल जोड़ेंगे। देखो संचायक सेल कैसे जोड़ेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, एक परिपथ बनाते हैं, इसको आगे तक बढ़ाते हैं बच्चा लोग, इसको आगे तक बढ़ाते हैं, ठीक है, संचायक सेल जोड़ने के लिए। और फिर यहाँ पर हम एक संचायक सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं संचायक सेल के लिए, और एक छोटा सा धारा नियंत्रक जोड़ना है, इसके लिए भी जगह छोड़ देते हैं। फिर आपका यहाँ से यहाँ से आप इसको खींचो और फिर एक कुंजी के सहारे से इसको जोड़ दो। ये लो भाई साहब, ये जुड़ गया। यहाँ पे सीसा संचायक सेल जोड़ना है आपको, तो इसके लिए हम ऐसा बनाते हैं, एक बड़ा सा बना दो, छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, और इसको फिर इधर जोड़ दो, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ये आपका बन चुका है सी, और यहाँ पर एक धारा नियंत्रक RH जुड़ गया, और यहाँ पर कुंजी K जुड़ गया। ठीक है, ओके। अब देखो जरा, अब हम क्या करते हैं, जॉकी को जोड़ते हैं। इस चालक तार के हम कहीं भी जोड़ सकते हैं जॉकी को जोड़ने के लिए बाध्य नहीं है, हम कहीं भी जोड़ सकते हैं। इसमें यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम जॉकी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जहाँ भी इच्छा हो। मान लो यहाँ पे मैं जॉकी जोड़ दिया, तो इसको मैं आगे तो ले जाऊंगा, और इस जॉकी को जोड़ने के बाद इसमें एक मैंने लगा दिया, जानते हैं क्या, धारा मापी लगा दिया, जैसे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, धारा मापी लगाना है। और इसमें एक सेल का कनेक्शन कर दिया, क्या जोड़ दिया, सेल। सेल कैसे जोड़ेंगे, ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हो गया निगेटिव हो गया, इसका विद्युत वाहक बल E कर लिया, और इसको फिर इस धारा मापी के साथ जोड़ देते हैं, ये G लगा दिया। ये हमारा परिपथ हो जाता है पूर्ण। ठीक है, इस प्रकार से हमारा विद्युत परिपथ बन जाता है। इसको आप छोटा भी बना सकते हो, मेरा थोड़ा सा बड़ा है, इसको दूर दूर बनाते तो और बेहतर दिखाई देता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर यदि मैं कह दूं कि इस परिपथ को शॉर्ट फॉर्म में दिखाना है, तो ए और बी, देखिए जरा, ए और बी की टोटल लंबाई 6 मीटर होगी, तो मैं इसको एक ही चालक तार मान सकता हूं ना, ए से बी तक 6 मीटर। तो यहां पर मैं यदि आपसे कह दूं कि एक ही चालक तार मान लो, देखो यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, मजा तभी आएगा जब आप विधिवत समझ जाओगे। तो ए से बी, जैसे मैंने कहा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ए से बी टोटल, ये मेरा ए था और ये मेरा बी था, ये 6 मीटर का है। कितना मीटर का है, 6 मीटर। एक एक मीटर के 6 बार, तो 6 मीटर हो गया। अब ए और बी के बीच मैंने एक सीसा संचायक सेल जोड़ा था और एक क्या जोड़ दिया था, सेल जोड़ा था। तो सेल को नीचे जोड़ देते हैं, इसके साथ सेल को नीचे जोड़ते हैं। सेल को नीचे जोड़ेंगे, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, और फिर यहां पे एक क्या जोड़ा गया था, धारा मापी। फिर इसको हम एक यहाँ पे जॉकी जोड़ दिए, जे जॉकी, मतलब इसको इधर उधर खिसका सकते हैं, ऐसा था। ये हमारा विद्युत वाहक बल इसका E है। यहाँ पर हम पॉजिटिव निगेटिव दे दिए हैं। चलिए,
और इसका एक भाग देखिए जरा, यहां पर ए और बी के बीच ही सीसा संचायक सेल जुड़ा है। अब इधर हमको सीसा संचायक सेल जोड़ना है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच ही हमको सीसा संचायक सेल जोड़ना है। लाइट भी परेशान करता है, अरे बाबू मत परेशान करो यार। तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर एक कर दो, थोड़ा सा ऐसा कर दो तो सीसा संचायक सेल ये नेगेटिव हो गया। अब प्यारे बच्चों इसमें एक धारा नियंत्रक लगा दो और एक कुंजी लगाकर इसको परिपथ में जोड़ दो। ये मुख्य रूप से परिपथ आपका बन चुका है। ये हम जब भी विभवमापी बनाएंगे तो इसका ही यूज करेंगे, तभी मजा आएगा भाई साहब, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये RH बन चुका है और ये आपका सीसा संचायक सेल है। इस प्रकार से इसका हो गया विभवमापी का संरचना या बनावट। थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है, बोल दो कि सर इतना फास्ट करिए यार, क्या धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, थोड़ा समझना पड़ता है प्यारे बच्चों। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको कम समय में समझा सकूं। अब जो हमारा जो टॉपिक आने वाला है विभवमापी का सिद्धांत, तो देखो क्या लिखना है सिद्धांत में। माना विभवमापी के तार की लंबाई स्मॉल एल है। स्मॉल एल इसलिए मानकर चला भाई, 4 हम नहीं लेते तो भाई 4 मीटर हो जाता, 5 लेते तो 5 मीटर, 6 तो 6 मीटर, 10 तो 10 मीटर होता, इसलिए एल मान लिया हमने। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे भाई साहब अनुप्रस्थ काट क्या होता है सब कुछ समझ में नहीं आती कि क्या समझे सर, कहाँ पे अनुप्रस्थ काट हो जाता है, मजा नहीं आ रहा समझने में। तो भाई साहब ये चालक तार है और यहाँ पर आपको दिख रहा है ना इसकी मोटाई, ऐसा ऐसा देखो ना, इसको खोलता हूँ, इसको खोलता हूँ, फिर इसकी मोटाई पता चलेगी। ये देखो इसकी मोटाई है, इसी भाग का क्षेत्रफल, या इधर का ले लो, इधर का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाएंगे तो धारा तो बहेगी, है ना। ये देखो जरा सेल लगा है, ए और बी के बीच विभवांतर लगेगा तो धारा तो बहेगा। और जब धारा बहता है तो ओम ने कुछ बताया था, क्या बताया था सर, हमको नहीं पता। अरे पता होना चाहिए। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। भी समानुपाती आई, जब समानुपाती हटाते हैं तो आर नियतांक लग जाता है। अच्छा आप तो ये कह रहे हो सर, लेकिन हमने तो पढ़ा प्रतिरोधकता के फार्मूला से, किंतु हमने पढ़ा जो आर होता है वो रो एल अपान ए के बराबर होता है। ये कहाँ से पढ़ लिया आपने भाई? प्रतिरोधकता जब हम पढ़ाए थे तब हमने बताया था कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है, समझने की कोशिश करो आप, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, चालक तार का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जब यहां से समानुपाती हटाते हैं तो रो नियतांक लग जाता है, जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब भी समझ में नहीं आया? याद आया? अरे भाई साहब पुराना कुछ देखे ही नहीं तो कहां से याद आएगा? देख लो जाकर के, हमारे चैनल पे सारे वीडियोज उपलब्ध हैं। अब इसका मान यहां पर रख दो तो भी बराबर कितना आ जाएगा, आई तो आई रहने दो और बाकी रो एल अपान ए कर दो। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आई और हम कर देते हैं रो, ऐसा ना करें, चलो ठीक है, रो अपान ए, ठीक है, ब्रैकेट में कर देते हैं और एल को अपन बाहर कर देते हैं। एल कर दिया बाहर हमने। अब यदि धारा नियत हो, धारा नियत हो, यदि यहां पर लिखो, यदि बहने वाली धारा, यदि बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, बहने वाली धारा नियत हो, नियत हो, नियत क्यों होगी जानते हैं? निश्चित होगी। नियत हो तो नियत इसलिए होगी क्योंकि यहां पर धारा नियंत्रक लगाया जाता है। देखो यहां भी धारा नियंत्रक, RH क्या है? धारा नियंत्रक है, मतलब ज्यादा मात्रा में धारा नहीं जाने देगा भाई साहब, उचित अनुचित सब जानता है वो, तो उचित ही जाने देगा, बाकी को बाहर कर देगा। तो जब धारा नियंत्रक है, नियत हो, तब हम कह सकते हैं जो IP अपान ए, आई रो है भाई, रो है याद रखिएगा, तो ये भी एक नियत मान ही प्राप्त करेगा, एक नियतांक के बराबर होगा। नियतांक मतलब निश्चित मान के बराबर होगा, एक नियतांक फिक्स हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं कि माना ये जब एक नियत बराबर है तो आई रो अपान ए बराबर के, ये हम माना मान रहे हैं, नियतांक है, कुछ ना कुछ एक निश्चित वैल्यू दे रही होगी इसलिए नियतांक है। अच्छा तो जब हम यहां पे देखें तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर के एल, या बच्चा लोग V समानुपाती स्मॉल एल। इस फार्मूले का प्रयोग हम बार बार करेंगे आगे चलकर, बस इतना ही समझो। और यही तो विभवमापी का सिद्धांत है, दुनिया का कुछ नहीं है। क्या सीखा आपने? कि जो दोनों चालक तारों के बीच जो विभवांतर लगाते हैं वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यहां पर मैं लिख सकता हूं, अर्थात
चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, लगाया गया विभवांतर। क्या? चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर। या ऐसा भी कह सकते हो, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उस भाग के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और यही आपका विभवमापी का सिद्धांत है। कुछ नहीं, इतना ही कर लो आप, यही विभवमापी का सिद्धांत है। अब कहोगे सर उपयोग बताओ। उपयोग फटाफट लिख लेना, मैं बता रहा हूं। मैंने पहले ही बताया, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना में, है ना, दो प्रतिरोधों की तुलना में किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो, या अमीटर और वोल्टमीटर के अंशांकन में, ताप विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। लिखो फटाफट लिखो, मैं बता रहा हूं। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना में, पहला क्लियर हुआ, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना में। लिख लिए? रोक लो, फिर लिखो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए। फिर से लिखो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए। तीसरा लिखो दो प्रतिरोधों की तुलना करना, यदि तब पर भी इसका हम उपयोग करते हैं। अमीटर और वोल्टमीटर का अंशांकन करने के लिए। और लास्ट है 5वां नंबर, ताप विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। तो ये विभवमापी के उपयोग हो गए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। नोट्स नहीं लिए हैं तो भाई पर्सनल नंबर अभी मैंने दे ही दिया आपको, 96 85 29 91 49। क्या है? 96 85 29 91 49। 100 रुपये चार्ज है, आपको बेहतर नोट्स मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।